स्टार्ट किया जाए। अंतरा, हर वीडियो में पूछा अंतरा कौन है सर, डेली डेली करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ हेडिंग, या जो भी आपका टाइटल है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रोथ, व्हाट इज द मीन ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर है, हम लोग यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ पढ़ने वाले हैं, प्लांट का डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। अब एक सवाल, ग्रोथ सवाल पढ़ने से पहले व्हाट इज द ग्रोथ, इसको पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि प्लांट में जो ग्रोथ है ना उसको रेगुलेट कौन करता है, मतलब ग्रोथ को रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ लिख सकते हैं इंटरनल फैक्टर। पहला है इंटरनल फैक्टर, अभी स्टार्ट हो जाए क्लास। इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर रेगुलेट द डेवलपमेंट, या बोल सकते हैं रेगुलेट द ग्रोथ। क्या कर रहा है, ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। कहां पे सर, इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसी को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी बोला जा सकता है। मैंने क्या बोला, इंटरनल फैक्टर को इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर को एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोला जा सकता है। डाउट है क्या अंतरा? अब एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंटरनल फैक्टर कहने का मतलब है कि इंटरनल बॉडी हार्मोन्स, प्लांट के पास भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है, पीजीआर बोला जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सुनिएगा ध्यान से, अभी आपको चलना है बस। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जो प्लांट में ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ग्रोथ किसको बोलते हैं बताएंगे, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं बताएंगे, बस अभी समझना है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। अब प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है। फाइटो हार्मोन्स, प्लांट में रहने वाले हार्मोन, प्लांट के हार्मोन कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। क्लियर है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर, तो प्लांट को रेगुलेट करने वाला एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। क्या होगा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। मतलब कहने का ये है कि जैसे टेम्परेचर हुआ, जैसे विंड हुआ, जैसे पानी हुआ, इटीसी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब आते हैं अपने मेन हेडिंग पे कि सर प्लांट का मतलब तो प्लांट हुआ, सर ग्रोथ का मतलब क्या है एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है। हम लोग मीनिंग को समझेंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रोथ एंड व्हाट इज द मीन ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? सर ग्रोथ किसको बोलेंगे, आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ाया गया है कि सर ग्रोथ क्या है। हमने बताया था कि ग्रोथ क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर है? तो आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या है। तो मैंने बोला कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बताया गया था डिफाइनिंग फीचर उन्हीं को बोला जाता है जो कि केवल लिविंग बीइंग्स में देखने को मिलता है। ऐसे फीचर्स जो केवल लिविंग बीइंग्स में देखने को मिलते हैं, वैसे फीचर को हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ एक फीचर है लेकिन डिफाइनिंग नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज द बैक्टीरिया, ये एग्जांपल इरेज कर देंगे, यहाँ का टॉपिक का नहीं है। दिस इज द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का क्या हो रहा है, देखिए बैक्टीरिया के मास में ग्रोथ हो रहा है। कैसे, ये अपना बॉडी का, ये अपना साइज बढ़ाया, देखिए अपने साइज को इंक्रीज कर लिया और फर्दर जाके दो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो गया। बैक्टीरिया एक लिविंग बीइंग है। बैक्टीरिया क्या है, एक लिविंग बीइंग है। तो क्या बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया के मास में ग्रोथ हुआ? यस, मास में ग्रोथ हुआ। क्या बैक्टीरिया के नंबर में ग्रोथ हुआ? यस, बैक्टीरिया के नंबर में ग्रोथ हुआ है। क्लियर है? तो हम ग्रोथ को क्या बोल दिए, डिफाइनिंग फीचर बोल दिए, सॉरी नॉन डिफाइनिंग फीचर बोल रहे हैं। क्लियर है? तो लिविंग बीइंग्स में देखने को मिल रहा है, ये लिविंग था। अगर हम एक माउंटेन की चर्चा करें, और ये देखिए माउंटेन, एक माउंटेन की चर्चा कर रहे हैं, दिस इज द माउंटेन,
और ये माउंटेन क्या है, एक तरह का नॉन लिविंग है। और हम 10 साल बाद आके अब देखेंगे तो माउंटेन की क्या हो जाएगी, हाइट इंक्रीज हो जाएगी पहले से कुछ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डस्ट का इस तरीके से लेयर बैठा होगा, कुछ सॉइल के मास ग्रो हो गए होंगे। तो इस ये मास क्या कर रहा है, फर्दर इसके हाइट को बढ़ा रहा है। यानी बोल सकते 10 साल पहले इसका मास कुछ और था, 10 साल बाद इसका मास कुछ और हो गया है। तो क्या इसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि लिविंग में भी देखने को मिल रहा है और नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ किसका, प्लांट का ग्रोथ पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट भी क्या हुआ, एक जाइगोट से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, वो जाइगोट क्या कर रहा है, फर्दर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लिया, यानी सीड का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर है? अब फर्दर वो सीड से क्या हो जा रहे हैं, पूरा प्लांट बॉडी बन जा रहा है। तो प्लांट के मास में चेंजेस तो हुआ ना, तो क्या प्लांट का इसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना कि प्लांट में क्या हो गया, ग्रोथ हुआ, कि एक सिंगल सेल जो जाइगोट था वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया अलग अलग फंक्शन करने के लिए, पूरा मास ऑफ सेल्स, और एक बना लिया क्या, एक प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया। तो क्या हम इसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना? कोई डाउट है? तो आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है इस चैप्टर में कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज ए फंडामेंटल प्रोसेस। ये कैसा है, फंडामेंटल प्रोसेस है। फंडामेंटल प्रोसेस कहने का मतलब है लिविंग बीइंग्स में देखने को मिलता है, जितने भी प्लांट है या एनिमल्स लिविंग बीइंग्स है उसमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये फंडामेंटल प्रोसेस है, एक कॉन्स्पिशियस प्रोसेस है, विशिष्ट प्रोसेस है। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है। ये कॉन्स्पिशियस प्रोसेस है। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन मास। अगर मास में इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीज इन मास में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम उसे ग्रोथ बोलेंगे। हम यहाँ नंबर की चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम वहां बताए हैं लिविंग वर्ल्ड में कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर अगर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। अब एक सिंपल सा प्लांट है, देखिएगा ध्यान से, दिस इज द प्लांट। इस प्लांट का ये फूल है, ये प्लांट का ये लीफ है, ठीक है, और ये एक दूसरा लीफ है। अब एक 10 दिन बाद हम देख रहे हैं, आफ्टर 10 डेज हम देख रहे हैं कि सेम प्लांट है और सेम प्लांट में सेम इस तरीके से लीफ है, और यहाँ पे एक और छोटा सा लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या इसका मास बढ़ा ना मास, एक लीफ का प्रोडक्शन हो गया है, एक लीफ जनरेट हो गया है। तो क्या इसको नहीं बोल सकते हैं क्या इंक्रीज इन मास? इंक्रीज इन मास क्या है, ग्रोथ है। क्लियर है? एक फंडामेंटल प्रोसेस है। क्लियर है? एक कॉन्स्पिशियस प्रोसेस है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? अब जो ग्रोथ होता है ना, इन केस ऑफ प्लांट को देखेंगे तो प्लांट क्या होते हैं, रेगुलर ग्रो करते हैं। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट के पास प्रॉपर्टी होती है रेगुलर ग्रोथ करने की। क्यों बताएंगे? तो बोलिए क्यों प्लांट ग्रो इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली मतलब क्या, इन्फिनिटी तक ग्रो कर सकते हैं। क्यों सर, क्यों बताइए? बिकॉज, बोलो। हाँ, तो मास कैसे बढ़ रहा है, मास में एडिशन कैसे हो पा रहा है, कौन करवा रहा है, क्यों ग्रो हो रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है? मैंने बोला कि प्लांट इनफाइनाइट ग्रो करेगा, एनिमल इनफाइनाइट ग्रो नहीं कर सकते हैं। प्लांट इनफाइनाइट ग्रो करते हैं क्योंकि प्लांट के पास क्या होते हैं, बिकॉज प्लांट हैज मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम इन देयर एपिकल रीजन, चाहे वो शूट एपिकल रीजन हो या फिर रूट एपिकल रीजन हो, वो क्या करेगा, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करवाएगा। यहां तक में डाउट है मैडम? मैंने क्या बोला, अगर मैं ये प्लांट की चर्चा एक यहाँ रीजन लेके चल रहे हैं, ये प्लांट का सूट है, तो सूट के पास ये क्या है, दीज आर द मेरिस्टेम। ये क्या है, मेरिस्टेम है। कैसे मेरिस्टेम है, सूट के मेरिस्टेम है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज द सूट। ये देखिए सूट है, प्लांट का स्टेम है, और सूट के पास क्या है, मेरिस्टेम है। कहाँ सर, एपिकल पार्ट में। ये एपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट में क्या है सर, मेरिस्टेम है। अब वी नो दैट
हम एनाटॉमी में पढ़ाए हैं क्या, मेरिस्टेम के पास कैपेबिलिटी होती है रेगुलर डिवाइड करने की। क्लियर है? इसका पता नहीं चेहरा क्यों उतरा हुआ। मेरिस्टेम के पास क्या है, कैपेबिलिटी टू रेगुलर डिवाइड, ये डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है। और रेगुलर डिवाइड करेंगे तो क्या मास में प्रोडक्शन करेंगे, मास का प्रोडक्शन करेंगे ना। यहाँ पे एक सेल था, मान लेते एक सेल था, वो एक सेल क्या है, मैथमेटिक सेल है, वो डिवाइड करके दो सेल बनाएंगे, फर्दर दो सेल मैथमेटिक सेल फर्दर डिवाइड करते जाएंगे तो क्या बंडल ऑफ सेल्स हो जाएगा। तो क्या इस सूट का मास में चेंजेस देखने को मिलेगा। क्लियर है? सेम कहानी क्या है, प्लांट का रूट का अगर पार्ट बनाए, दिस इज द रूट का पार्ट है, ये रूट है, और रूट के पास के रूट के एपिकल पार्ट पे भी क्या होता है, टिप पे भी क्या होता है, मेरिस्टेम होते हैं। दी आर दी रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या था, सूट एपिकल मेरिस्टेम था, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो क्या ये भी रेगुलर डिवाइड करेंगे, इनके पास भी कैपेबिलिटी है क्या, रेगुलर डिवाइड करने की। किसकी कैपेबिलिटी है, रेगुलर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है। तो क्या इस डिवीजन के वजह से प्लांट के अंदर मास का इंक्रीमेंट होगा, तो क्या प्लांट का हम ग्रोथ बोल सकते हैं कि प्लांट के अंदर ग्रोथ होगा। क्लियर है? क्या ये ग्रोथ रिवर्सिबल है क्या, रिवर्सिबल है क्या, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब क्या, फिर से पास्ट को दोहरा सकता है क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार ग्रोथ हो गया तो थोड़ी ना फिर जाके बौना हो जाएंगे, ग्रोथ हो गया तो ग्रोथ और बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल ग्रोथ। क्लियर है? हम ग्रोथ की चर्चा करें, ग्रोथ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर है, कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन मास, मास में इंक्रीजमेंट हुआ तो ग्रोथ बोलेंगे। ग्रोथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ग्रोथ एक कॉन्स्पिशियस प्रोसेस है। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है? प्लांट इन्फिनिटी तक ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या है, मेरिस्टेम है। ये मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होंगे, एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होंगे। इन मेरिस्टेम के पास कैपेबिलिटी होता है रेगुलर डिवाइड करने की, इसलिए रेगुलर डिवाइड करेंगे और मास का प्रोडक्शन करते जाएंगे, मास का फॉर्मेशन करते जाएंगे किसी एक प्लांट में। तो बोलेंगे प्लांट में क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। पहले हाइट इतना था और मैथमेटिक टिश्यू ने डिवाइड किया तो इतना हो गया, फिर डिवाइड किया तो इतना हो गया। देख रहे ना, मास में लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है जिसकी वजह से मास बढ़ गया इस प्लांट का, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। क्लियर है? और डाउट है? ग्रोथ रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि एक बार ग्रोथ हो जाएगा तो दोबारा। क्लियर है? अब देखते हैं कि एक जाइगोट है, ठीक है, वो जाइगोट फर्दर सीड बनाया, ठीक है। अब सीड के अंदर क्या एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पास और क्या है, वहां पे फूड मटेरियल है। वो फूड मटेरियल क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, एम्ब्रियो फर्दर रेगुलर डिवाइड करे, अपने आप को ग्रो करे। अब प्लांट में आप जानते हैं कि हर दिन, हर रोज, हर पल क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रहा है, कुछ बन रहा है। क्लियर ना? फ्लावर बन रहे हैं, स्टेम बन रहे हैं, रूट बन रहे हैं, क्लियर है, ब्रांचेज बन रहे हैं। क्लियर है? ये सब क्या है, दिस इज द ग्रोथ। क्लियर है? लेकिन सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा सर, डेड हो जाएगा प्लांट का वो पार्ट डेड हो जाता है और फिर पत्ती झड़ के नीचे आ जाता है। तो अभी तो आप सर बोले थे ग्रोथ मतलब बढ़ना, अभी तो ये डेड होके नीचे आ गया। तो ये तो तय है ना, जाइगोट से लेके एडल्ट मैच्योर होने तक का जो प्रोसेस है, उस डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्या हो रहा है, कुछ नया बन रहा होगा, इसी को तो ग्रोथ बोलते हैं। अब आपको मालूम है कि धरती पे कोई भी लिविंग बींग्स आया है तो एक ना एक दिन क्या होगा, टाइम तो जरूर बोलेगा ना, मरना तो निश्चित है। क्लियर? अब उस प्लांट को जो डेड पार्ट है, डेड पार्ट को वहां से अटैच होने में हेल्प कौन करेगा, एक हार्मोन हेल्प करता है जिसका नाम है एब्सेसिक एसिड, जो एब्सेशन में हेल्प करता है। एब्सेशन मतलब क्या, अगर बूढ़ा पार्ट है वो झड़ के नीचे आ जाएगा या बूढ़ा होने में हेल्प करता है। क्लियर है? कोई डाउट है? देखिए, इसलिए हमारा एनसीईआरटी यहाँ पे क्या लिखता है, अगर एनसीईआरटी हम थोड़ा सा रीड करवाएं तो देखिए, एक मिनट, सबके पास एनसीईआरटी अपना खोल के देखिए। यहाँ देखिएगा एनसीईआरटी में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं,
स्ट्रक्चर लाइक रूट को पढ़ेंगे, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स एराइज टू इन ऑर्डिनरी सीक्वेंस। सब कुछ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या होते हैं, एराइज होते हैं। जैसे यहाँ पे सीड लिखा गया है, जो सीड है वो जिसको जब फेवरल कंडीशन मिलेगा तो सीडलिंग बनाएगा, सीडलिंग से प्लांटलेट्स बनेंगे, जर्मिनेट होकर प्लांटलेट्स बनेगा, प्लांटलेट से फर्दर प्लांट और या तो ट्री का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है, ये ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ द जाइगोट, लिखा ना। एक सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी सेल्स हैं प्लांट में वो क्या है, जाइगोट के डिसेंडेंट है। जाइगोट फर्दर डिवाइड कर रहा है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है। एम्ब्रियो से फर्दर जर्मिनेशन हुआ, सीड का क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन से प्लांट्स बने और प्लांट से फर्दर आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर, फ्रूट्स, ब्रांचेज देखने को मिल रहा है। क्या इससे ग्रोथ नहीं बोलेंगे? कोई डाउट है? ये कहानी आपका एनसीईआरटी का है, आपको एनसीईआरटी बाद में रीड करवा दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां लिखा गया है कि प्लांट के ग्रोथ में सबसे पहला प्रोसेस होता है सीड जर्मिनेशन, और ये सब जो प्रोसेस है वो दो फैक्टर रेगुलेट कर रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर इसे रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? तो आइए एनसीईआरटी का एक सेकंड जो पैराग्राफ है उसको रीड कर लेते हैं। ग्रोथ का देखिए लिखा है ना, ग्रोथ इज रिगार्डेड बाय द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। सेकंड, ये कैसा इरिवर्सिबल प्रोसेस है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? और ग्रोथ अगर हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि प्लांट की हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्लांट का मास बढ़ रहा है। क्लियर है? और एक और पॉइंट यहां लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि ग्रोथ इज accompanied बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस। कि ग्रोथ में हेल्प कौन कर रहा है? मेटाबॉलिक प्रोसेस हेल्प कर रहा है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या? कि प्लांट के अंदर कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे एनाबॉलिज्म, जैसे कैटाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म कर क्या रहे हैं? ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि प्लांट ग्रो हो रहा है ड्यू टू द, या लिख सकते हैं प्लांट ग्रोथ इज accompanied by मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखना ध्यान से, मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से प्लांट में क्या देखने को मिल रहा है? ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब आपको मालूम है अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, पहले भी पढ़ाया गया है बायोमोलिक्यूल्स में भी, कि एक है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब क्या? समथिंग बन रहा होगा। और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कुछ चीज टूट रहा होगा। अभी आप सब टूटने की बात कर रहे हैं, कुछ बनाने की बातें हो रही है। तो प्लांट क्या करे? प्लांट को एनर्जी चाहिए ना। ये पूरे प्रोसेस ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो एनर्जी कहां से मिलेगी? वाया द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। जब कैटाबॉलिज्म होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे एनर्जी बनेगा, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनेगा। और फर्दर ये एनर्जी क्या करेगा? इस एनाबॉलिज्म प्रोसेस में हेल्प करेगा। और फर्दर प्लांट के क्या देखने को मिलेगा? ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये एनर्जी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है किसमें? एनाबॉलिज्म प्रोसेस में। तो प्लांट एनाबॉलिज्म करेगा और फर्दर डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन कर लेगा, जैसे फ्लावर्स या ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है? फ्लावर्स है, लीव्स है, स्टेम्स है, फ्रूट्स है, ये सब का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या इसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे? फोटो लीजिए। कितना लिखता हूं मैं, राइटिंग देख रहे हैं, हमको अपने राइटिंग से प्यार हो गया। आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड टॉपिक क्या पढ़ाना है जी? पहला टॉपिक था कि व्हाट इज द ग्रोथ एंड व्हाट इज द डेवलपमेंट। अच्छा सॉरी एक वर्ड छूट गया है, ग्रोथ पढ़ा दिए, डेवलपमेंट। हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे सब इससे पहले। अच्छा, इसके बाद क्या टॉपिक पढ़ाना था? ग्रोथ इन प्लांट। यहाँ ग्रोथ इज मेजरेबल। ठीक है, अब आपको समझ में आया ग्रोथ क्या है। अब सुनिएगा डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ देखिए, उसमें लिखा है कि डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। पहला पैराग्राफ इधर उस पेज में, हाँ
मैंने क्या बोला कि डेवलपमेंट की चर्चा करें। डेवलपमेंट क्या है सर? डेवलपमेंट किसको बोल सकते हैं? मैं एनसीईआरटी का लाइन, आपको मालूम है कि हमेशा एनसीईआरटी का लाइन कोई हम लिखवाते हैं, टारगेट करते हैं, क्योंकि सवाल वहीं से आने वाला है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट लिखा हुआ आपके बुक में, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, दो प्रोसेस का सम है। पहला प्रोसेस का नाम है ग्रोथ, तो ग्रोथ हम लोग समझे ना कि सर ग्रोथ क्या है। और दूसरा प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होगा दूसरा प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या करा रहे हैं, प्लांट के डेवलपमेंट करा रहे हैं। और ये डेवलपमेंट किस फैक्टर के अंदर हो रहा है? एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर के रेगुलेशन के अंदर हो रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोई डाउट है? अब सर डिफरेंशिएशन क्या है? सर ग्रोथवा तो समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन क्या हुआ? डिफरेंशिएशन बोलते हैं मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योर हो गया। अब इसको समझिएगा। अभी देखिए ये अभिजीत सर है आपके, क्लियर है, और ये अभिजीत सर क्या हो गए, ये एडल्ट हो गए, एडल्ट हो गए, क्लियर? कोई डाउट है? अभी इनका कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं था, ये अपने आप डिफरेंशिएट नहीं किए थे, बच्चा थे, जहां मन तहां सुसु कर देते थे, जहां मन तहां नाक से बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इनको, क्लियर है। लेकिन जब बड़े हो गए तो एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपने आप के अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है। वो टास्क क्या था सर? बच्चों को पढ़ाना, यानी टीचर बन गए, तो इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ये अपने आप को मैच्योर कर लिए, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिए किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, क्लियर है? कोई डाउट है? उसी तरीके से सब जितने भी पर्सन है अपने जीवन में अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, क्लियर है? कोई डाउट है? इसी को तो मैच्योरिटी बोला जाता है। सेम कहानी प्लांट में भी है। प्लांट में भी काफी तरह के सेल्स होते हैं जो अभी क्या है, इमैच्योर सेल्स है, उनके पास अपना कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, लेकिन समय बदला, अभिजीत सर की तरह वो भी क्या कर लिए, अपने अंदर कैपेबिलिटी डेवलप कर लिए है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। देखिएगा ध्यान से, डिफरेंशिएशन को और चर्चा करते हैं। मैंने क्या बोला, देखना, ये प्लांट है, देखना ध्यान से, सूट है, ये सूट है, और सूट के एपिकल, दिस इज द सूट पार्ट, ये सूट है, लिख देता सूट है, सूट मतलब स्टेम, और यहाँ पे ये मेरी स्टेम है, ये क्या है, मेरी स्टेम सेल्स है। अब मेरी स्टेम सेल्स आपको मालूम है कि रेगुलर डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, दे रेगुलर डिवाइड, इनके पास कोई अपना फंक्शन नहीं है, इनको बस डिवाइड करना है, डेंस साइटोप्लाज्म है, रोज डिवाइड करेंगे, क्लियर है? कोई डाउट है? अब लेकिन समय बदलता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं टू परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन, कन्वर्ट टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने आप को क्या कर लिए हैं, कन्वर्ट कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें बोलते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। पढ़े हैं ना जी क्लास 9 में, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनाटॉमी भी पढ़ाया गया है। परमानेंट, गलत है स्पेलिंग लग रहा है, परमा, पी, ठीक है, बोलो तो, पी ई पर, जो भी है परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये परमानेंट टिश्यू आपको मालूम है किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। तो देख रहे हैं ना, तो ये जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, अपने आप को मॉडिफाई कर दिया है। इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है, ठीक है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अभी आपका एनसीईआरटी क्या लिखा कि ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट का क्या है, डिसेंडेंट है, क्लियर है?
तो अभी चर्चा यहीं पे कर लेते हैं और आपका डिफरेंशिएशन भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो जितने भी सेल्स हैं, अभी देखिएगा यहाँ पे, ये यहाँ आपका एनसीईआरटी लिखता है कि ऑल दी cells of plants are the descendant of zygote। जाइगोट का डिसेंडेंट है, क्लियर है? जाइगोट क्या है? डिसेंडेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, दिस इज द प्लांट जाइगोट, ये प्लांट का जाइगोट है, दिस इज द जाइगोट। ये जाइगोट आगे जाके क्या कर लिया? सीड का फॉर्मेशन कर दिया। क्या फॉर्मेशन किया? सीड का फॉर्मेशन किया। अब सीड के अंदर क्या है? सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो का पार्ट है। क्या है? एम्ब्रियो वाला पार्ट है। मैं छोटा सा लिख दिया, एम्ब्रियो वाला पार्ट है। और ऊपर क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट कहने का मतलब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट कहने का मतलब है दिस वेजिटेटिव पार्ट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर है? ये एम्ब्रियो अपने आप को डेवलप करता है और एक जैसे सीड को क्या मिलेगा? सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। कैसा? फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। ये एम्ब्रियो क्या कर लेगा? जर्मिनेट करेगा अपने आप। क्या करेगा? जर्मिनेट कर लेगा। और जर्मिनेट करके क्या करेगा? जर्मिनेशन यहां होगा, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे प्लांटलेट्स बन जाएंगे। और इस प्लांटलेट से फर्दर क्या बन जाएगा? प्लांट्स बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अब जो यहां देख रहे हैं, यहाँ पे जो सीड्स है, यहाँ पे जो जाइगोट्स है, जाइगोट में बहुत तरह के सेल्स हैं जो अनमोडिफाइड सेल्स है। क्लियर है? ये जैसे अनमोडिफाइड सेल्स, अब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, कुछ मॉडिफाइड सेल्स अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। ऐसी फंक्शन क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोला जाता है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट? अब इसको और समझा सकते हैं कि देखिए, ये प्लांट का एक सेल है, मेरिस्टेमिक सेल है। ये प्लांट का एक मेरिस्टेम था। ठीक है? ये मेरिस्टेम सेल ने क्या किया? अपने आप को मॉडिफाई करके एक ट्रैकिड का फॉर्मेशन कर लिया, जाइलम का ट्रैकिड का फॉर्मेशन कर लिया। देखिए, ये ट्रैकिड्स का फॉर्मेशन कर लिया मॉडिफाई करके। कैसे? डिफरेंशिएट होके। कैसे? डिफरेंशिएट करके अपने आप को डिफरेंशिएट करके क्या बना लिया? ट्रैकिड्स बन गया। और ट्रैकिड्स हम जानते हैं क्या है? एक तरह का परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। और दिस परमानेंट टिश्यू हैज कैपेबिलिटी टू कंडक्ट द वाटर इन प्लांट। क्लियर है? इनके पास कैपेबिलिटी है कंडक्शन करने की प्लांट में। क्लियर है? क्या कंडक्शन करता है? दिस ट्रैकिड्स क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ जाइलम। आपको मालूम है जाइलम क्या करता है? कंपोनेंट ऑफ जाइलम। तो देख रहे हैं ना कि उसी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से कुछ सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिए हैं। किस लिए सर? कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? जिसे हम ट्रैकिड्स बोल रहे हैं। तो ये परमानेंट टिश्यू है जो अपने आप को कन्वर्ट कर लिया स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। कोई डाउट है? दिस इज द डिफरेंशिएशन। इसलिए डिफरेंशिएशन क्या है? दो प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है? उसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यानी मैच्योरिटी। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब ये मैच्योरिटी कैसे हो रहा है? देखिएगा ध्यान से, ये मैच्योरिटी कैसे हो रहा है। अभी एक कहानी और बनाते हैं पिक्चर कि ये मेरिस्टेम था, दिस इज द मेरिस्टेमेटिक सेल। ये मेरिस्टेम था और ये मेरिस्टेम क्या किया? पहले ग्रो किया। देखिएगा, ग्रो किया। और ग्रो करने के बाद ये क्या हो रहा है? दो छोटे छोटे सेल्स में क्या हो जा रहे हैं? डिवाइड हो जा रहे हैं। देखिए, ग्रो किया और ग्रो करने के बाद ये डिवाइड करके दो छोटे छोटे सेल्स में। क्लियर है? ये जो सेल्स है, दो छोटे छोटे सेल्स है, ये सेल फर्दर क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट होगा और डिफरेंशिएट होने के बाद कोई अपना स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेगा, स्पेशल पार्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या बोला मैंने? ये स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी स्पेशल पार्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है? जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेगा या प्लांट का कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? लेकिन जो ये एक सेल बचा, ये खुद को सेल्फ रिप्यूट कर लेगा।
क्लियर है? दिस इज सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस। देखिए एनसीईआरटी में कहा लिखा हुआ है, यहां सेल्फ प्रिप्यूट ना, प्लांट के पास कैपेसिटी, मेस्मेटिक सेल के पास कैपेसिटी होती है टू सेल्फ प्रिप्यूट। सेल्फ प्रिप्यूट क्या है इसको समझाते हैं पहले। ये देखिएगा तो समझिए ध्यान से, मैंने बोला कि ये सेल क्या किया, दिस सेल हैज कैपेबिलिटी टू सेल्फ प्रिप्यूट। देख रहे हैं ना, ये दोनों मैथमेटिक सेल्स थे। कुछ सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट करके क्या बना लिए, स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई कर लिए। कुछ मैथमेटिक सेल्स क्या किए हैं सर, यहाँ पे फर्दर उसी तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि उसका फंक्शन था, यानी मैथमेटिक सेल का जो फंक्शन है डिवाइड करने का। क्लियर है? मैं इस चीज को दोबारा समझाऊंगा अभी, देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि सर दिस इज द प्लांट मेरिस्टेम। देखिएगा ध्यान से, इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पे 5 मेरिस्मेटिक सेल्स बनाए गए हैं। क्लियर है? ये पांचों मेरिस्मेटिक सेल के पास मैसेज क्या है, रेगुलर डिवाइड होने का। डिवाइड होंगे तो देखना ध्यान से, डिवाइड होंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल्स बन जाएंगे ना। माइटोटिक डिवीजन हुआ, एक सेल 2 सेल बनाता है, कोई डाउट है? इसमें से जो 5 सेल है वो क्या करेंगे, इसमें से जो 5 सेल हाफ बोला ना, इसमें से हाफ, एक में से 2, 2 में से 1 चला जाएगा डिफरेंशिएशन में। इसमें से जो 5 सेल हैं वो कहां चले जा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं अपने आप को। और जो रेस्ट 5 है वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ प्रिप्यूट कर रहे हैं। सेल्फ प्रिप्यूट करने का मतलब क्या है, फिर से उसी पूल को मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर है? कि अगर यहां पे 5 मेरिस्टेम है, वो डिवाइड होकर 10 मेरिस्टेम बनाए, अगर 10 मेरिस्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर देंगे तो यहां कोई मेरिस्टेम बचेगा? जब मेरिस्टेम नहीं बचेगा तो डिवीजन होगा। जब डिवीजन नहीं होगा तो प्लांट की इनफाइनाइट ग्रोथ होगा नहीं ना। अंतरा कोई डाउट है? इसको ऐसे समझो कि मैं एक भयानक योद्धा हूं, राजा हूं कहीं का, और मेरे 2 बेटे। क्लियर है? एक को भेज दिया शहर पढ़ने के लिए, ठीक है, वो शहर से पढ़ लिख के आया और बोलता है कि पापा हम यहां नहीं रहेंगे, हम तो शहर में रहेंगे। अगर दूसरा बेटा भी यही बोल देगा तो क्या ये राज वाला प्रोसेस है, राजा बनने की प्रोसेस, वो प्रोसेस बंद चलता चला जाएगा क्या? तो हम क्या करेंगे कि एक बेटा को बोल देंगे तू राजगद्दी संभाल, एक को बोलेंगे तुम शहर चले जाओ। ये प्रोसेस हर जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जाएगा, तभी ना वो राजकुमार वाला गद्दी हमेशा मेंटेन रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? सेम कहानी है, यहां पे जो मेरिस्टेम सेल्स हैं, सारे मेरिस्टेम सेल्स अपने आप को मॉडिफाई नहीं करते हैं, वो डिवीजन करते हैं। डिवीजन करने में से कुछ सेल्स बन जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और कुछ सेल्स उसी पूल को मेंटेन करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि मेरिस्मेटिक सेल्स हैज कैपेबिलिटी, मेरिस्टेम्स हैज कैपेबिलिटी टू सेल्फ प्रिप्यूट। सेल्फ प्रिप्यूट मतलब क्या, मेंटेन द पूल ऑफ मेरिस्टेम। क्लियर रहेगा ना? समझ में आएगा ना? समझ में आ गया? चलिए फोटो लीजिए। फोटो लीजिए। इसके बाद क्या टॉपिक पढ़ाना है? क्या? हाँ, तीसरा क्या है? अब प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है, इस चीज को यहीं पे समझा देते हैं। प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है, तो प्लांट में ग्रोथ देखेंगे ना, तो देखिए ये प्लांट है, तो प्लांट का ये छोटा सा पार्ट है, दिस इज द प्लांट। तो प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है? प्लांट में सबसे पहले आपको प्राइमरी मेरिस्टेम ग्रोथ करेंगे। जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होंगे, एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे मैं बोला, देखिए ये मैंने क्या बोला, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट है? प्राइमरी मेरिस्टेम आपके प्लांट के एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन एपिकल पार्ट। एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट कहने का मतलब क्या, सैन एंड रैम। सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, याद रहेगा ना?
शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये किस में हेल्प कर रहे हैं? फर्दर ये एपिकल पार्ट में प्रेजेंट है और प्लांट के लेंथ को यानी इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। किसमें? इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर है? दिस आर द प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा यहां पे कुछ इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी होते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये क्या होता है? आपको पढ़ाया गया है एनाटॉमी वाला चैप्टर में, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? कोई डाउट है? फर्दर जो प्लांट है ये क्या करेगा? प्लांट की ग्रोथ हुआ, प्लांट में ग्रोथ हुआ, इलोंगेशन हो गया, प्लांट का क्या हो गया? इलोंगेशन हो गया, प्लांट की हाइट क्या हो गई है? बढ़ गई। पिक्चराइज भी कर देंगे। कोई डाउट है? अब क्या हुआ कि यहां पे सेकेंडरी मेरिस्टेम काम करेगा। कौन सा मेरिस्टेम? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऊपर जगह नहीं है, इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेंगे? जब वर्क करेंगे तो क्या होगा? प्लांट की गिर्थ देखने को मिलेगा। गिर्थ मतलब मोटाई, प्लांट की गिर्थ बढ़ जाएगा। गिर्थ में या फिर डायमीटर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। पिक्चराइज करेंगे पहले। क्लियर है? ये देखिएगा, ये एक प्लांट है, दिख रहा होगा। दिस इज द प्लांट। ये एक प्लांट है, देखिएगा ध्यान से, ये एक प्लांट है। जैसे इस प्लांट में ये प्रोसेस हुआ, कौन सा? ये प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये प्लांट अपने आप को इलोंगेट कर लिया। देख रहे ना, इस प्लांट की हाइट बढ़ गई। ये रूट है। क्लियर है? और फर्दर जब सेकेंडरी मेरिस्टेम ने काम किया तो प्लांट का ये देख रहे हैं, ये गिर्थ में इंक्रीमेंट हो गया। यह है गिर्थ। देख रहे हैं गिर्थ कितना हुआ? पहले छोटा था, अब कितना हो गया? बढ़ गया। क्लियर है? तो यहां पे किसने काम किया? प्राइमरी मेरिस्टेम, जो कि एपिकल पार्ट में प्रेजेंट था। यहां कौन हेल्प किया? सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसका नाम है कॉर कैम्बियम। क्या? कॉर कैम्बियम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है? कॉर कैम्बियम। सब पढ़ाया गया है कहां पे? एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। कॉर कैम्बियम एंड वस्कुलर बंडल या वस्कुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? प्लांट के हाइट के लिए, प्लांट के गिर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। क्लियर है? इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट में क्या होता है? फर्दर यहाँ प्राइमरी ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? फोटो लीजिए, पिछला फोटो डिलीट मार दीजिएगा, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखोगे दोनों सेम सेम दिख रहा है, आवाज छूट जाएगा। क्या टॉपिक इसके बाद बढ़ाना है? हाँ? अच्छा, इज ग्रोथ इज मेजरेबल? यस, ग्रोथ इज मेजरेबल। एनसीईआरटी का ये तो लाइन ही है, हो गया अंतरा। यहां देखिए एनसीईआरटी का प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट बताया गया, इनफाइनाइटली ग्रो करेगा। अब आपको लिखा है कहीं ना कहीं ग्रोथ इज मेजरेबल, ये हेडिंग है, तो हम लिख सकते हैं यस ग्रोथ इज मेजरेबल। तो मैंने हेडिंग डाल देना है क्या कि जो ग्रोथ है वो मेजरेबल है कि नहीं। तो लिख सकते हैं क्या है? ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो सुनिएगा ग्रोथ को। अब हमने बोला कि सर इंक्रीज इन द मास। जाइगोट था, जाइगोट ने रेगुलर सेल डिवीजन किया, अब बहुत सारे सेल बने, तो क्या मास में बढ़ोतरी हुआ? हुआ ना। सेल था, सेल ने अपना साइज बढ़ाया, तो क्या मास में ग्रोथ हुआ? हुआ। यानी प्रोटोप्लाज्मिक मास क्या हो गया? बढ़ गया है। लेकिन हम प्रोटोप्लाज्म को हम मेजर नहीं कर सकते, ये बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। इम्पॉसिबल है कि हम प्रोटोप्लाज्मिक मास को मतलब मेजर करके अब बताएंगे ग्रोथ है। इसलिए देखिए यहां पर लिखा है ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर सेलुलर लेवल पे चर्चा करें तो प्लांट का ग्रोथ क्या हो रहा है? हो रहा है। कैसे पता लगाएंगे? प्रोटोप्लाज्मिक मास को स्टडी करके। अगर प्रोटोप्लाज्मिक मास में बढ़ोतरी हुआ, इट मींस क्या हुआ है? ग्रोथ वहां पे हुआ है, या ग्रोथ वहां पे हो रहा है। इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्मिक मास। देखिए क्या है, ये देखिए, ये एक सेल था, अब सेल यहां पे ग्रो कर गया ना। ये सेल था और यहां पे सेल क्या हो गया? सेल ने यहां पे ग्रो किया।
तो यहां पे क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक मैटर या प्रोटोप्लाज्मिक मास। तो क्या हम प्रोटोप्लाज्मिक मास को स्टडी करके बता सकते हैं कि ग्रोथ हुआ है? लेकिन ये पॉसिबल, हाँ ये कर सकते, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां लिखा हुआ है सिंस द इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक ना। तो बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मास को क्या है, डिफिकल्ट टू मेजर, मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे सर? मैंने बोला कि दिस इज द कॉल्ड, यहां से ये क्या है, ये ग्रोथ है, क्योंकि मास में बढ़ोतरी हुआ, मास में इंक्रीमेंट हुआ, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, इसे हम ग्रोथ कर रहे हैं। दिस इज द ग्रोथ ऑफ सेल, सेल का ग्रोथ हुआ है, क्लियर है। लेकिन हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे मेजर करें? तो हम अनदर मेथड लेते हैं, लिख सकते हैं यहां पे अनदर मेथड टू मेजर ग्रोथ। ग्रोथ को मेजर करने के लिए अनदर मेथड क्या है? पहला मेथड है यहां पे कि हम लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, अगर लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है। इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है। दिखाते हैं अभी एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में ग्रोथ हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है। तो लिख सकते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्लियर है? बहुत सारा कहानी, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन सरफेस एरिया में ग्रोथ हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है। इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है। इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल नंबर में ग्रोथ हो रहा है तो क्या बोलेंगे, बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है। इंक्रीज इन सेल नंबर। दूसरा, इंक्रीज इन साइज। सबका एग्जांपल में एनसीईआरटी लिखा हुआ है, देखिए एनसीईआरटी दिखाता है कहां लिखा हुआ है। अगर हम यहां चर्चा करें, देखिए यहां देखिए ग्रोथ, अच्छा यहां पे लिखा है, यहां पे ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय द वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर लिखा हुआ ना। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नीचे देखिए लिखा हुआ है कि अगर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, क्लियर है। लीफ का ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं, उसकी सरफेस एरिया को स्टडी करके करते हैं। पीछे पलटिए और देखिए लीफ का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैंने क्या बोला, इंक्रीज इन लेंथ, इसका स्टडी कहां करेंगे, पलटो पीछे देखो, ग्रोथ हुआ है, छोटा लीफ था, तो इंक्रीज इन लेंथ का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का फॉर्म है, पॉलन ट्यूब लिखा हुआ है, देख लीजिए पीछे पलट के देख लीजिए, पॉलन ट्यूब में तो लेंथ, पॉलन में लेंथ देखने को मिल रहा है। नीचे दो लिखा हुआ पॉलन, कहां, यहां देखिए पॉलन ट्यूब में। while the growth of pollen tube is measured in the term of length, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब का लेंथ मेजर करना है, पॉलन ट्यूब के लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, तो इंक्रीज इन लेंथ किसके, पॉलन ट्यूब में। उसको मेजर किस में करेंगे, लेंथ में। सर वॉल्यूम में, वॉल्यूम में किसको मेजर करते हैं, तो फ्रूट्स को मेजर करते हैं। ये देखिए ये छोटा सा आम था, ठीक है, ये आम में क्या हुआ, अगर ग्रोथ हुआ होगा तो ये आम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या हम इसे ग्रोथ बोलेंगे, यस। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, तो हम लीफ की चर्चा करते हैं। लीफ देखिए ये एक लीफ था छोटा सा, और इस लीफ के अंदर क्या हो गया है, ग्रोथ हुआ है, तो ये लीफ देखिए कैसा आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर है। इंक्रीज इन द सेल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। आप रूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम लिखा हूं बार बार, पीछे भी रूट एपिकल मेरिस्टेम याद होना चाहिए, रैम सैम मेरी स्टेम। आप रूट एपिकल मेरिस्टेम में चर्चा करेंगे, किसके, ऑफ मेज,
मेज का देख रहे हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज डिवाइड फॉर्म 1750 सेल्स इन 1 आवर। 1 आवर में इतना सेल बना लेता है। देखिए, देख रहे हैं ना, 1 आवर में इतना सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। कितना? रूट का, किसका? मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर है? ये मेरिस्टेम है, एक मेरिस्टेम है, ये सेल 1 घंटे में कितना डिवाइड करता है? 1750 सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। फॉर्म 1750 सेल इन 1 आवर। क्लियर है? वाटरमेलन साइज की चर्चा करेंगे तो यहां पे है सेल ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन की अगर चर्चा करोगे ना सर, तो वाटरमेलन जो है ना, पूरे लाइफ साइकिल में उसका जो सेल है वो 3,50,000 टाइम्स अपना साइज इंक्रीज कर लेता है। तो लिख सकते हैं सेल्स ऑफ वाटरमेलन इंक्रीज इट्स साइज 3,50,000 टाइम्स। देखिए कहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये देखिए लिखा हुआ ना कि वाटरमेलन में इंक्रीज, देखिए वाटरमेलन में इंक्रीज इट्स साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। देख रहे हैं ना? कोई डाउट है? तो क्या साइज में इंक्रीमेंट हुआ तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ग्रोथ हुआ है क्या? कोई डाउट है? यहां तक में फोटो ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। क्या बात है, मुंह उतर गया है। तो कल के क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक 5 घंटा का लेक्चर है, 5 घंटे में लगभग निपट जाएगा, मतलब 5 क्लास।